बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो शोर गोगा और लोगों की चीखें निकली हैं बिजली के बिल बढ़ाने पर और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर, उससे एक चीज़ सामने आई है कि जो बिजली पैदा करने वाली कंपनियों से जिन लोगों ने मुआहदा किया है, वो असल में ये सारा कुछ, सारी महंगाई उस मुआहदे की वजह से है। यानी एक बड़ा हिस्सा है वो मुआहदा, जिसमें जो कंपनियों ने जो बिजली हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी 39,000 मेगावाट का मुआहदा है और 26,000 मेगावाट हम इस्तेमाल करते हैं। कितने बरसों से हम अज़ाफ़ी जो बिजली हम इस्तेमाल ही नहीं करते उसके पैसे दे रहे हैं, और अब तक 8,500 अरब रुपए हम अदा कर चुके हैं, वो बिजली के पैसे जिसको हमने इस्तेमाल नहीं किया। कोशिश तो इन लोगों की ये थी कि इस मुआहदे को मंज़र आम पर ना आने दिया जाए, लेकिन आवाम की चीखें निकली हैं तो सच बताना पड़ा है। तो वो मुआहदा दो ही वजह हो सकती हैं, एक तो बदउनवानी, करप्शन, उन कंपनियों से पैसे लिए गए हैं, और दूसरी नाअहली कि मुआहदा करने वाले नाअहल थे, वो समझ नहीं सके कि ये जो मुआहदा करने जा रहे हैं उसके नताइज क्या होंगे। और जिन कंपनियों ने मुआहदा किया है, साम्राज्य वो कंपनियां हैं, तो उनको पता होगा पहले से कि इस तरह से इनसे मुआहदा करवाया जाए तो उसके नताइज ये होंगे कि कौम की जल्द ही कमर टूट जाएगी। तो अब ये सामने आ चुका है और पता है कि किन किन लोगों ने किया है। 3 ही तो जमातें आई हैं अभी तक हुक्मरानी के मनसब पर। पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग, नून है और काफ है, और यकीनन इन्हीं के लोग हैं जिन्होंने मुआहदे किए हैं। तो मोहतरम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ताजरों के पीछे भाग रहे हैं, डॉलर कंट्रोल करें और इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं। ये तो सीधा साधा है। ये लोग पकड़े गए हैं, इनको एक तो मंजर आम पर लाएं, मुआहदे को मंजर आम पर लाएं, उसका तर्जुमा करके लोगों में शाया करें, और इन लोगों को पकड़ें, इनको सज़ाएं अलग दें, और इनकी जायदादें जो इन सब की हैं, पीपल्स पार्टी की भी हैं, मुस्लिम लीग की भी हैं, नून की भी हैं, काफ की भी हैं, और भी हैं जो इसमें शामिल हैं, तो इनको पकड़ें, पकड़ कर इनकी जायदादें ज़ब्त करके, पाकिस्तान के अंदर इन सब की हैं, उनको ज़ब्त करके इस पैसे को तो सबसे पहले निकलवाया जाए और इन लोगों को सज़ाएं दी जाएं। और ये तो मंजर आम पर आया है, और अभी बहुत से मुआहदे हैं, हमारा तालीम से ताल्लुक़ है, बहुत से मुआहदे हैं जिनका लोगों को पता नहीं है, वो मंजर आम पर नहीं। हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसमें उर्दू को जो बेदखल किया गया है, उस जो NGOs काम कर रही हैं वफाकी और सूबाई वजारतों में, उनके साथ जो मुआहदे किए हैं उनका मतन सामने आना चाहिए उर्दू तर्जमे के साथ। USAID है, UK एड है, DFID है, इसी तरह मुख्तलिफ़ मुल्कों की, कनाडा, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, इनकी NGOs काम कर रही हैं। इन सब के साथ जो मुआहदे हुए हैं, जिनके नतीजे में हमारी तालीम जो अशराफिया के कब्ज़े में गई है और जो आइन के तोड़ने के मुतरादिफ है, तो वो मुआहदे जिन लोगों ने किए हैं उनको भी मंजर आम पर लाना चाहिए। और हम समझते हैं कि ये अब एक पेंडोरा बॉक्स अगर खुला तो इतना पैसा जमा हो जाएगा, और ऐसे लोग जो मिसालों में, तकरीरों में हम सुनते आए हैं कि फ़लाँ चाइना मॉडल और सऊदी अरब मॉडल, तो अब तो इस मॉडल पर, इन मॉडलों पर अमल करने का वक्त आ गया है, ताकि पता चल जाए जब तक ये करप्शन करने वालों को लटकाया नहीं जाता उनके मुल्क के अंदर, अब वक्त है
अब वक्त है, अब मेरा ख़्याल है कि फ़ौज भी इसलिए खामोशी इख्तियार किए हुए है कि वे सारी साम्राज्य ये एजेंसियां हैं जिन्होंने मुआहदे किए हुए हैं और उनके साथ मफादात वाबस्ता हैं, तो वो किस मुँह से इनको पकड़ेंगे। लेकिन फिर भी हम सबसे ताकतवर इदारे से दरख्वास्त कर सकते हैं कि अब मौका है, आपकी साख भी दांव पर लगी हुई है। आप ज़ेर बहस हैं हर ख़ास व आम की महफ़िल में, और आप पर शदीद तनकीद भी हो रही है। तो ये मौका है इस अपनी साख को बहाल करने का, अपनी तौक़ीर और इज़्ज़त को बहाल करने का। हमारी फ़ौज है और हमें तकलीफ़ होती है, दुख होता है कि जब जो मनफी प्रोपेगेंडा जो होता है तो उससे यकीनन हर मुहिब्बे वतन को तकलीफ़ पहुंचती है। तो इससे अच्छा मौका और कोई नहीं होगा। ये मौका अगर हमारी फ़ौज ने जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ISI के सरबराह हैं, उन्होंने मौका गंवाया तो शायद फिर मौका ना मिले। आपको भी उन्हीं लोगों के साथ शुमार किया जाएगा जिन्होंने मुआहदे करके मुल्क को इस नहज पे पहुंचा दिया है। ये तो मंजर आम पर आया है, और बेशुमार मुआहदे जो मंजर आम पर नहीं आए और जिन्होंने मुल्क को खोखला कर दिया है, हर निज़ाम को, इन सब को मंजर आम पर आना चाहिए और उनके जो करने वाले हैं, मुआहदा करने वाले हैं और मफादात उठाने वाले हैं, उनको जो कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाना चाहिए।